नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग रेलवे एग्ज़ाम्स में पूछे गए विश्व इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चनों के पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक है। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहें और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, वर्ल्ड हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था। ठीक है, कौन सा राज्य अमेरिका का पहले रूस का भाग था, जो कि एक क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। ठीक है, CVT 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा, हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अलास्का। ठीक है, अमेरिका का अलास्का राज्य पहले रूस का भाग था। किसका भाग था? तो रूस का भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्न में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से किसका संबंध नहीं है। तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यू डील। ठीक है, न्यू डील भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है, क्योंकि देखिए क्रिप्स मिशन जो है, क्रिप्स मिशन भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। हेमन का मिशन भी आया था और बेबल प्लान, ये तीनों ही जो है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित हैं। लेकिन न्यू डील हमने ऐसा नाम नहीं सुना है, तो न्यू डील पे हम लोग आंसर लगा के चलेंगे कि न्यू डील भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है, संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान का प्राचीन नाम क्या है। ठीक है, ईरान का प्राचीन नाम आपसे पूछ दिया गया है। तो ईरान का प्राचीन नाम क्या है? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फारस। ठीक है, ईरान का प्राचीन नाम क्या है? फारस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रख के चलेंगे, क्योंकि एनटीपीसी 2021 में CVT 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। ठीक है, बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, जो कि हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, तो इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 मार्च। ठीक है, बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 26 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, यानी कि किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो इसका आंसर आप सभी लोग को पता होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। ठीक है, भारत का दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, लिखित संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्न में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी। तो निम्न में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? 1971 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि सतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था। यानी कि सतवर्षीय युद्ध का मतलब है कि यह युद्ध कब चला, कितना दिन तक चला था? 100 वर्षों तक चला था। ठीक है, कितने वर्षों तक चला था यह युद्ध? 100 वर्षों तक चला था। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में, और अन्य एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सतवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड और फ्रांस। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षों तक यह युद्ध चला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि 1337 ईस्वी से 1453 ईस्वी तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा था। यानी कि किनके बीच 100 वर्षों से भी अधिक समय तक युद्ध चलता रहा था। तो थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा बदल दिया एग्जामिनर ने, लेकिन क्वेश्चन हमारा जो पिछला हम लोग क्वेश्चन देखे थे वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो कब पूछा गया है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। ठीक है, 16 में पूछा गया है और ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया। ठीक है, देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, 2 साल बाद तुरंत रिपीट हुआ है, तो इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रख कर चलेंगे। और इसका सही आंसर होगा आप सभी का इंग्लैंड और फ्रांस। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था सतवर्षीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का बोस्टन चाय पार्टी घटना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, ये कोई पार्टी नहीं है, बोस्टन चाय पार्टी घटना है। कब हुई थी? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई थी। तो यह कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1773 ईस्वी में। कब हुई थी बोस्टन चाय पार्टी घटना? 1773 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट अर्थात माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया है।
यानी कि कौन सा देश ऐसा है जिसे माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन बी चीन। ठीक है, चीन जो देश है कम्युनिस्टों द्वारा इस पर शासन किया गया था, यानी कि माओवादी द्वारा शासन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था? ठीक है, तो क्यूबा में कौन सा क्रांतिकारी नेता है जिसने भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन डी फिदेल कास्त्रो। कौन था? फिदेल कास्त्रो था। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। ठीक है, फिदेल कास्त्रो था जो कि भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था क्यूबा में। ठीक है, क्यूबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह वह अमेरिकी आंदोलन कार्यकर्ता जिसने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था। ठीक है, कौन सा भाषण था? तो आई हैव ए ड्रीम भाषण दिया था, किसने दिया था? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। किसने दिया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफीम युद्ध चीन और किस देश के बीच लड़ा गया था? ठीक है, अफीम युद्ध चीन और किस देश के बीच लड़ा गया था? तो ये भी हमारा चीन क्या है, पड़ोसी देश है, तो इससे भी क्वेश्चन देखिए आपको मिल जाएगा। तो चीन और किस देश के बीच अफीम युद्ध हुआ था? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। ठीक है, ऑप्शन ए ब्रिटेन के साथ अफीम युद्ध हुआ था, चीन और ब्रिटेन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्न में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता था? यानी कि आपको बताना है कि निम्न में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिस्मार्क। ठीक है, किसको कहा जाता था? बिस्मार्क को क्या कहा जाता था? आयरन चांसलर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा 1509 में दीव पर विजय प्राप्त की गई थी? यानी कि जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है दमन और दीव। ठीक है, दमन और दीव है ना एक केंद्र शासित प्रदेश, तो इस पर विजय किसके द्वारा प्राप्त की गई थी? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन डी पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा दीव पर विजय प्राप्त की गई थी। ऑप्शन डी आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? ठीक है, किसका स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन बी म्यांमार। ठीक है, म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको बता दें कि वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको क्वेश्चन बनेंगे पड़ोसी देशों से। ठीक, किससे बनेंगे? पड़ोसी देशों से क्वेश्चन अधिकतर बन जाते हैं। तो आप लोग पड़ोसी देशों को थोड़ा सा स्किप मत कीजिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर लगाइएगा, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2000 ईस्वी में। कब किया गया था? 2000 ईस्वी में बर्लिन की दीवार को ध्वस्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे विश्व युद्ध में दुश्मनों की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? यानी कि दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित की गई कौन सी प्रौद्योगिकी थी? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सोनार। कौन थी? सोनार। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका को किस वर्ष आज़ादी मिली थी? यानी कि श्रीलंका को किस वर्ष आज़ादी मिली थी? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1948 ईस्वी में। श्रीलंका को कब आज़ादी मिली थी? तो 1948 ईस्वी में आज़ादी मिली थी। एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की विशाल दीवार निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो चीन की विशाल दीवार का निर्माण किसने किया था यार, किससे श्रेय जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्वीन सी हुआंग को जाता है। किसे जाता है? क्वीन सी हुआंग को जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि 1971 में आज़ादी की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताएं। तो आपको प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताना है, बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम। तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन बी शेख मुजीबुर रहमान। कौन थे पहले प्रधानमंत्री? शेख मुजीबुर रहमान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की प्रजातंत्रवादी देशों में किसका संविधान सर्वाधिक लंबा और विस्तृत है? तो किसका संविधान सर्वाधिक लंबा और विस्तृत है? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। ठीक है, किसका संविधान सर्वाधिक लंबा और विस्तृत है? तो भारत का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि श्रीलंका के लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं? तो ये भी देखिए आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रीलंका के लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म का। ठीक है, बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? तो फ्रांस की अंतिम रानी थी मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी क्रांतिकारी पाल रेबरे का घर किस शहर में स्थित है? ठीक है, अमेरिकी क्रांतिकारी हुए थे पाल रेबरे, इनका घर किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बोस्टन में। कहाँ स्थित है? बोस्टन में स्थित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको एएलपी और टेक्नीशियन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसे आप लोग इसलिए ध्यान धरा रहे हैं कि आप लोग क्लास के एंड तक जरूर बनाएं, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस क्लास में है। जितने भी वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन बने हैं सारे क्वेश्चनों को हम लोग इसमें एक ही क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो पाल रेबरे का घर कहाँ है? तो बोस्टन में है। ठीक है, कहाँ है? अमेरिका में बोस्टन किस शहर में है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा ली गई है। ठीक है, आरआरबी जेईई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा ली गई है। तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी क्रांति से। कहाँ से ली गई है? फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। और भारत में भी, भारत के संविधान में भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? फ्रांस संविधान से ली गई है। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी, एएलपी में पूछा गया है। ठीक है, तो एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1889 ईस्वी में। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था एफिल टावर का निर्माण। आप सभी का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। इसे भी आप लोग ध्यान रख के चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्न में से कौन सा देश गणतंत्र देश नहीं है? तो कौन सा देश गणतंत्र देश नहीं है? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। ठीक है, कौन सा देश नहीं है? चीन गणतंत्र देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इस्लामी अमीरात। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? इस्लामी अमीरात के नाम से जाना जाता है। राजनीतिक प्रणाली कौन सी है? इस्लामी अमीरात है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उगते सूर्य के भूमि किस देश को कहा जाता है? ठीक है, उगते हुए सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यदि आप लोग अपने एग्जाम को लेकर डेडिकेटेड हैं तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।